बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, सभी से बातचीत करेंगे, सबके रिएक्शन से जानेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी का बजट 2021-22 वो कैसा रहा है। 2019-20 का बजट जो था उससे ऊपर 2020-21 का बजट करीब 30 से 33 करोड़ के हजार करोड़ के ऊपर आया, और अब का बजट जो है 37,000 करोड़ पिछले बजट से ज्यादा है। और इसमें नई योजनाओं का क्या कुछ ऐलान है और क्या सस्टेन करता है बजट, क्योंकि जो कोविड काल चल रहा था, कोविड काल में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, बहुत सी नौकरियां भी चली गईं, बहुत कुछ अजीबो गरीब हुआ। उस लिहाज से क्या 37,000 करोड़ रुपए बजट बढ़ा है? तो ये अच्छी बात है। कोविड काल से निकलकर भी हमने 37,000 करोड़ या सरकार ने 37,000 करोड़ बढ़ा दिए, या फिर कोविड काल के चलते इसमें और ज्यादा इजाफा होने की गुंजाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा से हमारे साथ कमर अली जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से सिद्धि श्री लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सपा से कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, और अर्थशास्त्री डॉक्टर बीबी तिवारी भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमर अली जी। आज का बंपर बजट आपने कहा ऐतिहासिक बजट, इसे कहा 5.5 लाख करोड़ का आंकड़ा उससे भी ऊपर चला गया, और खास बात यह कि पेपरलेस बजट भी हो गया, ठीक केंद्र की तरह डिजिटल भी हो गया बजट। और उससे बड़ी बात कि यूपी को उतना एडवांस स्टेट नहीं माना जाता, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले यूपी ने इससे सबसे पहले शुरुआत कर दी बिना संकोच किए हुए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बजट के बारे में सबसे पहला रिएक्शन आपका कमर अली साहब। जी, आपको भी बधाई हो, उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बधाई हो, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई हो। ये बजट ऐतिहासिक कुलदीप जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बजट है। इस बजट में हर एक को हिस्सेदारी दी गई है इस बजट में, और ये बजट उन योजनाओं के लिए है जिनकी जरूरत पड़ रही थी और है। हमने हमेशा योजनाओं पे काम किया, और हमारा प्रयास रहा कि योजनाओं से, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसको लाभ मिलता है। हमने पहली शुरुआत जो करी, आपने देखा जब हमारी सरकार बनी, हमने संकल्प पत्र के हिसाब से अपना काम करना चालू किया। किसान भाइयों के कर्जा माफ करने की बात, 86 लाख किसान भाइयों को हमने कर्जा माफ किया। आप जानते थे कि कैसी व्यवस्था हमको मिली थी 15 साल के बाद, उस व्यवस्था को हमने 4 साल में दुरुस्त कर दिया, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो। सरकारी नौकरियां भी 4 गुना हमने ज्यादा दी हैं, रोजगार भी हम दे रहे हैं। हमने तमाम ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जिसको भी आपने गिनाया और आपने दिखाया। तो उस स्कीमों पे हम काम कर रहे हैं, और काम करने का रिजल्ट ये है कि आज उत्तर प्रदेश की आवाम ये कह रही है कि ये हमारा बजट है और सराहना कर रही है। आज के वक्त में जो विपक्ष है, मेरी उनसे भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो कैमरे पे नहीं कह सकते, लेकिन आपका बजट वाकई में सराहनीय है। काफी लोगों से बातचीत हुई, आवाम से बात हुई, उन्होंने कहा ये बजट वाकई में ऐतिहासिक और सराहनीय आपका है। देखिए, राजनीतिक दल सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जब आवाम से जुड़ा मसला होता है तो एक बार तारीफ हर एक के जुबान से निकल ही जाती है कुलदीप जी, और वही वो आवाम उत्तर प्रदेश की है जिसकी जबान से निकल गया कि वाह योगी जी, वाह क्या आपने बजट बनाया है आवाम के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता, आवाम आपका शुक्रगुजार है और रहेगी। ठीक है कमर अली जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, कुछ चीजें अगर फ्रीबीज के रूप में है, लेकिन वो उनका, देखिए योजनाएं। जी कमर अली जी। देखिए कुलदीप जी, जब बजट बनता है तो हर शख्स की उसमें अहमियत होती है। मैंने आपसे कहा कि जब बजट बनता है तो उसमें हर शख्स की अहमियत होती है, बच्चे से लेकर ज़ईफ तक की अहमियत होती है, उसके लिए भी हमने खास प्रावधान किया। जहां तक कि कपिल जी ने एक बात कही थी कि बजट खर्चा नहीं किया, तो उसकी बात भी कुलदीप जी हो जाए, क्योंकि सवाल जब होता है जवाब भी देना लाजमी होता है। आपने देखा कि बजट, क्योंकि कोरोना काल लग गया था, कोरोना काल में हमने तमाम ऐसे काम किए जो कि हमारे बजट में नहीं थे, लेकिन हमने बाखूबी उस चीज़ को निभाया, क्योंकि हमारे पास कम संसाधन थे, लेकिन हमने उसमें भी काम किया, और गरीबों के लिए काम किया, हर व्यक्ति के लिए काम किया। हमने 4-4 महीने जैसे राशन फ्री दिया, ठीक है, हमारी अपनी योजना थी। जनधन योजना में वालदाओं बहनों को हमने 500-500 रुपए डाले, ठीक है, केंद्र की योजना थी। उज्ज्वला गैस हमने 4-4 महीने हमने गरीबों भाइयों को, बहनों को फ्री दी, वो भी केंद्र की योजना थी, लेकिन यूपी सरकार ने दी। देखिए, हमने जो योजनाएं बनाते हैं वो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के बनाते हैं। जो रह जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोग रह जाते हैं तो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना हम देते हैं।
और ये बात करते हैं कि हमने बजट नहीं खर्चा किया, हमने बजट से जाके अदर्स खर्चे भी हमने किए हैं जो कि हमें करना चाहिए थे। सिद्धश्री जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कमर अली जी और बीबी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में।